नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस पर्वत से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इसलिए आज तक कोई भी आम इंसान कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। तो फिर चलिए जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टि से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। नंबर 2, अजेय है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया और यह आज भी अजेय है। नंबर 3, पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, कैलाश पर्वत से सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। नंबर 5, गूंजती है डमरू और ओम की ध्वनि। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है। नंबर 6, भौगोलिक विशेषकों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिस वजह से कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना असंभव हो जाता है। कुछ जानकार बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय यह भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास तेजी से उम्र बढ़ने का रहस्य। दोस्तों, बात करते हैं एक अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम लॉरेंस डिसूजा था। उन्होंने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह आधे रास्ते से वापस लौट आए। जब उन्होंने कैलाश पर्वत चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया, तो उनकी बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। डिसूजा ने बताया
कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित होने लगी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया था। उन्होंने यह भी बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने की यात्रा पर निकला था तब मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। उस समय मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होते गए, चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ नजर आने लगी। मैं जवान से बूढ़ा होने लग गया और जब मैंने अचानक से मेरे शरीर में इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। नंबर 8, कैलाश पर्वत की अलौकिक धूप का रहस्य। कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। कैलाश धूप को देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को संजीवनी वनस्पति मानते हैं, जिसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी बन जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।